अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, साइड हसल करना चाहते हैं, चाहे बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाना चाहते हैं, घर से कुकिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आपने पिछले साल भी सोचा हो कि मुझे कुछ शुरू करना है, लेकिन कुछ वजह से आप ना कर पाए हो। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, हम जानेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। आई विल बी गिविंग यू अ विनिंग गेम प्लान जिसमें 100% आप सक्सेस पा सकते हैं और हारने की तो गुंजाइश ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है हमारा फेवरेट पास टाइम क्या है? ओवर थिंकिंग। सोचना और सोचते ही रहना। पहले ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, और फिर अगर बाई चांस उससे उभर भी गए तो फिर ये सोचना एंड में आके कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार? सोचने के बाद जो सोच रहे हो ना, उसको कर्म में लाओ। बिल्कुल होगा, तुमसे ही होगा। मैं यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रही, अंबानी, एलॉन मस्क। हालांकि उन्होंने भी एक बार में सोचा होगा कि अगर वो नहीं सोचते तो जियो का कनेक्शन आज बनता नहीं, टेस्ला आज बनता। मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, एक छोटा सा बच्चा जिसने सोचा कि मुझे ना बड़े होकर बड़े होकर भी क्या यार, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है चेस का। तो कितने बड़े हो गए हम, 18 साल के, आज हम बन गए। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे ना और उसको कर्म में नहीं लाएंगे तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो बेसिकली जो सोच रहे हो ना, उसको एक्शन में लाओ। एक्शन विल लीड टू परफेक्शन। काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बहुत बड़ा करने की भी सोच रहे हो ना, तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। अगर आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है कि किसी को फोन कॉल करनी है, किसी को ईमेल करना है, या फिर सिर्फ एक नोटबुक ही खोलनी है, तो डू दैट फोन कॉल टुडे, डू दैट ईमेल टुडे। वो नोटबुक खोलो, वो बुक खोलो और उसके 4-5 पेजेस पढ़ो, लेकिन आज पहला स्टेप लो। कितने लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम अगले साल जिम जाएंगे, पतले होंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, हेल्दी खाएंगे, बहुत करते हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट रेजोल्यूशन है जो हर कोई लेता है हर साल, कि अगले साल से हमने हेल्दी होना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। पर फिर क्या होता है? पहले तो न्यू ईयर वाली रात को ही एक हाथ में चिप्स, एक हाथ में कोक, और हम देख रहे हैं मूवी शोज जो भी, और उसके बाद साल शुरू भी हो गया तो कहते हैं यार एक बार कर लेते, फिर शुरू करेंगे, और वो एक बार पूरा साल नहीं आता। हेल्थ इज वेल्थ, ये ऐसे नहीं बोला गया। देखो मेरी तबीयत ना पिछले हफ्ते ठीक नहीं थी, तो मैं पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं बना पाई। मुझे खांसी थी पहले बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा सा बोलती थी मुझे खांसी आ जाती थी, बहुत ही गंदी। उसके बाद खांसी ठीक हुई तो खांस खांस के पेट में इतनी दर्द होगी कि उसके बाद 2 दिन मेरा स्टमक अपसेट रहा। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि यार, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना, पर मुझे भी उस टाइम पे रियलाइज हुआ यार कि देखो मैं 6 दिन अगर नहीं ठीक थी ना, तो हालांकि मुझे कुछ बहुत मेजर नहीं हुआ था अभी, लेकिन यार अब सोचो ना, हम जिस तरफ जा रहे हैं, जैसा हमारा खान पान है, कहीं कुछ मेजर हो जाए तो हम काम तो छोड़ो, हम तो अपनी नॉर्मल चीजें करने लायक भी नहीं है। हम खड़े होकर कुकिंग नहीं कर सकते, हम बच्चों के साथ वॉक पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर हमारी रूटीन में ये शामिल है ना कि हमने डेली कुछ ना कुछ जंक खाना है, और आप ये मत कहो कि हम डेली जंक नहीं खाते, हम कभी कभी खाते हैं। जंक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बर्गर खा रहे हैं या जिस दिन पिज्जा खा रहे हैं वही जंक है। अगर हम पैकेज्ड फूड भी डेली खा रहे हैं ना, एक्सेस क्वांटिटी में, बिस्किट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मठियाँ खा रहे हैं, कुछ भी जो पैकेज फूड भी, देखो जो नेचुरल नहीं है वो सब कुछ ही अननेचुरल है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छोड़ के ना, जो ग्रेन्स वगैरह, इन चीजों को छोड़ के कुछ भी नेचुरल नहीं होता जिसका फॉर्म चेंज करके हमें मिल रहा है। अगर हम वो डेली खा रहे हैं ना, तो हम किसी ना किसी तरीके से अपनी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ये इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेगी आप कोई काम नहीं कर पाओगे जो भी आपने सोचा। जैसे नींद को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। ब्रेन रिचार्ज नहीं होता है, ना खाना ठीक से खाया जाता है, ना किसी काम में मन लगता है, स्लगिश फील करते हैं, चला नहीं जाता ढंग से, मन नहीं लगता। नींद बहुत जरूरी है। अपने आपको प्रॉमिस करो 2025 में रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और तीसरी चीज, 1 घंटा, देखो मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों का बिजी स्केड्यूल है, 1 घंटा नहीं निकल पाता एक्सरसाइज करने के लिए। हालांकि आइडियली 1 घंटा करना हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, बट 15 मिनट तो दे सकते हैं यार। 15 मिनट तो आप कभी भी कहीं भी है ना, कुछ भी कर लो यार। एक एक मसल हिलाना है बस आपने अपनी बॉडी का। आपको जिम नहीं जाना है, कोई स्पेशल ये नहीं कि ट्रेडमिल पे चलना है, साइकिलिंग करनी है। बस आपको थोड़ा एक वार्म अप एक्सरसाइज कह लो, थोड़ी सी एरोबिक्स, बट 15 मिनट एक एक बॉडी का मसल जरूर हिलाओ ताकि आपकी बॉडी फंक्शनल रहे। अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करने की गलती मत करना 2025 में। मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम हम तब करेंगे, तो हम सुनते ही रहते हैं। टाइम हम सबके पास होता है, हम सिर्फ उसको यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पास 2 घंटे फ्री है ना, कोई नहीं है घर पे, 2 घंटे फ्री है, हमें पता है कि हम उस 2 घंटे में क्या कर सकते हैं। हम टीवी देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, हम अपना कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। आजकल ना टाइम है लोगों के पास, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारा स्क्रॉलिंग में।
अब मैं ये नहीं बोलूँगी स्क्रॉलिंग बिल्कुल गलत है, स्क्रॉलिंग हमें माइंडफुल करनी चाहिए। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ही हम उसको देखें, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है। इतना सा ही माइंडसेट चेंज करने से ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं बोलूँ कि हाँ, मुझे कुकिंग की वीडियो से वैल्यू मिल रही है क्योंकि मुझे कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करनी है और मैं 15 वीडियोज़ देख लूँ कुकिंग की, बनाऊँ मैं एक भी ना और शायद मुझे उस हफ्ते बनानी नहीं है, तो वो सारा टाइम वेस्ट में आता है। लेकिन अगर मुझे पता है कि चलो संडे कुछ मुझे स्पेशल बनाना है, तो मैं कुछ देख के बनाऊँ, तो वो यूटिलाइज़ हो गया। चाहे वो कुकिंग हो गई, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो गई। अब हेल्थ की भी आप 50 वीडियोज़ देख लो लेकिन फ़ॉलो आप एक चीज़ ना करो, तो फिर वो देखना भी बेकार है। आप जो देखो उसको फ़ॉलो करो। कितना देखना है, कितने टाइम के लिए देखना है, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट का और कोई तरीका डिस्कस ही नहीं कर रही क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता आज की डेट में दुनिया में इंसान किसी और काम में टाइम वेस्ट कर रहा है। एक टू डू लिस्ट बनाओ, मैंने आपको पहले भी कहा है, ताकि आपको पता हो कि आपने आज के दिन में क्या-क्या काम करने हैं। जब आपको पता होगा तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब आपको पता ही नहीं होता ना क्या करना है, तो फ्री टाइम होता है तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं। इसलिए हमें पता हो कि हमने सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, रात को ये करना है और उसके बाद अपनी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी टाइम रखो, फ़ोन टाइम रखो, एंटरटेनमेंट टाइम भी रखो कि चलो अगर माइंडलेस स्क्रॉलिंग भी करनी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम रखो कि बस 15 मिनट में फालतू की रील्स देखूंगा। उसके अलावा ये नहीं कि मैं पूरा दिन देखता रहूं। मैं ये 15 मिनट फालतू की स्क्रॉलिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम जो देखते हैं ना उसका हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है और फिर वो वैसी हमारी बॉडी बन जाती है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है कि एक दिन में कैसे छोड़ दें यार, तो इतना कर सकते हो कि टारगेट बनाओ कि दिन में ये काम करने हैं। जब वो काम खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं 15 मिनट जो मर्जी करूँ, लेकिन धीरे धीरे आप उस 15 मिनट में क्या देख रहे हो ना, ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। 2025 में हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। एक रैंडम सर्वे हुआ था 100 पीपल पे, जिससे पता चला कि 80% लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन होते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है। बिग अमेज़न सेल, बिग फ्लिपकार्ट सेल, अब क्या होता है, इन्होंने तो अपना सामान बेचना ही है और हम जो हमें नहीं भी चाहिए होता ना, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, बस हम उठा के अपने कार्ट में डाल देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और फिर उसमें से कुछ सामान तो ऐसा होता है जो कभी हमारी अलमारियों के अंदर तक भी नहीं पहुंचा होता। वो गत्ते के डब्बे में खोला, उसमें देखा, उसी में पड़ा और वो बेडरूम के किसी कोने में पड़ा और वो पड़ा है वहां पे 6 महीने से। हमें वो चाहिए नहीं था पर हमने मंगा लिया और हम उसे वापस भी नहीं करते, बस रखा हुआ है। तो ऐसे पैसे वेस्ट करी जाएंगे तो हम कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल स्पेंड ना करें, लेकिन हमें बजटिंग करनी आनी चाहिए। अपना एक एक्सपेंडिचर नोट डाउन करो कि पूरे महीने में आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और फिर जितने पैसे आपके पूरे महीने में खर्च हो रहे हैं ना, पहले तो आप एक इमरजेंसी फंड बनाओ कि 3 मंथ्स के लिए मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। वो पैसे आप अलग निकाल के रख दो अपने पास। आपके पास जो भी है, नहीं है तो सेव करके अलग निकालो, लेकिन 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाकर चलो। उसको आपने छेड़ना नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है। अब जो उसके अलावा पैसे बचे हैं उनको आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप इन्वेस्ट करो। अगर आप मिनिमम 1000, ये चलो 1000 भी नहीं, मिनिमम 500 भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो फालतू की चीजों पे खर्चने से तो बेटर ये कि वो 500 कहीं तो डाले, एटलीस्ट वो खर्चे तो नहीं ना। आज एक दिन में पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप ये हैबिट बना लोगे ना, कभी 500 थे तो 500 डाल दिए, 1000 थे तो 1000 डाल दिए, लेकिन वो अलग करते रहो। हमेशा याद रखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना बोरिंग नहीं होता। इनिशियली करने में बोरिंग लगता है, सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन जब एक बार आप करने लग जाओ ना, ये आपकी चाबी है जो आपको ऐसा फ्रीडम दे सकता है ना आने वाले टाइम में, कि जब आपकी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं होगी ना, अभी तो आपकी बॉडी में बहुत जान है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना कि आप इतना भाग भाग के काम नहीं कर पाओगे, तब वो चाबी आपका वो ताला खोलेगी जो आपको आराम से, सुकून से आपकी जिंदगी जीने देगा। तो इसलिए आज से शुरू करो, माइंडलेस शॉपिंग मत करो, जो चाहिए वही लो और वो भी डिसाइड करो कि जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ क्या वो मुझे एक्चुअली में चाहिए, और फिर अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रोड वे क्रिएट करो। अब ये डर के आगे जीत है वाली टैगलाइन मैं आपको बोलूंगी नहीं, आप बहुत बार सुन चुके होंगे मुझसे पहले भी बहुत लोगों से। लेकिन क्या होता है ना, देखो, हमें डर पकड़ कर रखता है कि मैंने कुछ नया किया, पहली बात तो मैं कुछ नया करूं ही कैसे, मैं अपने आप को इतना कैसे बदल दूं कि मैं कुछ ये कर सकूं, मुझसे होगा नहीं। फिर हमें डर होता है कि हम कुछ नया करेंगे तो लोग पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो, और अगर मैंने सब कुछ कर भी लिया और मैं फिर फेल हो गया तो, मेरे पैसे भी चले गए और मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मैं फेल हो गया तो। देखिए, डर लगता है, लेकिन उस डर को ना जीतना हमें ही है।
आप डर को एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझ लो कि डर आएगा, बीच बीच में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां हमें थोड़ा डर लगेगा, लेकिन हम वहां थोड़ा स्लो हो सकते हैं और हमें रुकना नहीं है। स्पीड ब्रेकर का यही काम होता है कि थोड़ा स्लो कर सकता है, बट हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर चलते जाना है। ये चीज हमेशा याद रखना। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा। इनिशियली तो शाहरुख खान को भी डर लगता था जब वो अपने शॉट्स देता था, लेकिन आज तो बहुत इजी है। आपको किस चीज का डर है यार? आज सब कुछ आपके पास है। आपको कुछ ट्यूटोरियल देखना है, आपको कुछ भी करना है, आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी आपको मोटिवेशन चाहिए, उसको आप गैदर करो, अपने डर को दूर करो और वो फर्स्ट स्टेप लो जो आप लेना चाहते हो। किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, दिल की बात बोलनी है तो बोल दो। अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो शुरू करो। अपनी ड्रीम जॉब अप्लाई करना चाहते हो, बाहर मूव आउट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उस डर को छोड़कर, जीत कर आगे जब चलोगे ना, तो 2025 में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हद से हद क्या होगा? हद से हद आप फेल ही हो जाओगे ना, तो क्या हो गया? फेलियर से भी ना कुछ हम सीखते ही हैं, और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो हम फेलियर से गेन करते हैं, वो हमें नेक्स्ट टाइम हेल्प करता है और फिर हम अगली बार नहीं चूकते। इसलिए डरो मत, जो एक्शन लेना है वो लो। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी। याद रखना कि ये 5 लोग हमारी 2025 की पार्टी में इनवाइटेड नहीं है, और वो 5 लोग हैं: ओवर थिंकिंग करना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, टाइम को मैनेज नहीं करना, फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं होना, एंड लास्ट, डरना। इन 5 चीजों को अपनी 2025 की पार्टी में ना आने दें, क्योंकि ये वो 5 हर्डल्स हैं जो आपके 2025 के सक्सेसफुल ईयर होने में, आपका ईयर होने में, वो आपकी सड़क पे छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको आपने भरना है अपनी ताकत से, अपनी लगन से, अपने माइंडसेट चेंज से। और फिर कोई नहीं रोक सकता 2025 को आपका सक्सेसफुल ईयर बनने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, हर कोई सक्सेसफुल हो, हर कोई अच्छी हेल्थ में रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।